गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू शारदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एज यू ऑल नो, हमने अपना चैप्टर द दिल्ली सुल्तान स्टार्ट किया हुआ है और इसके ऑलमोस्ट टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आज के लिए हमारा टॉपिक है अबाउट मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक जो दिल्ली के एक बहुत फेमस रूलर रहे, सुल्तान रहे, और उनको हमारी हिस्ट्री में एक पागल शासक के नाम से जाना जाता है। तो उनको क्यों पागल की उपाधि दी गई, एक मूर्ख शासक क्यों उनको कहा गया, उनके फेलियर के पीछे क्या क्या रीजन थे, तो उनको हम स्टडी करेंगे इस टॉपिक के अंदर। फर्स्ट इज रेज अ लार्ज आर्मी। उन्होंने एक बहुत बड़ी आर्मी स्टैंड की, और इस आर्मी को स्टैंड करने का मोटिव ये था कि जो बाहर के आक्रमण हैं उनसे अपनी जो कैपिटल है, उनकी जो रीजन है, उनका जो किंगडम है, उनको बाहर के अटैक से बचाया जा सके। ठीक है, क्या हुआ था कि द सुल्तान वाज अटैक्ड इन द अर्ली इयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रीजन। मोहम्मद तुगलक के रीजन पर काफी बार अटैक हुए। मंगोल आर्मी वाज डिफीटेड, मंगोल आर्मी को उन्होंने हराया। और अब इससे क्या हुआ, मंगोलों को हराने के बाद मोहम्मद तुगलक बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गए और उनको लगा कि एक स्ट्रेंथ आर्मी का होना बहुत जरूरी है। एंड हिज रिसोर्सेज टू प्लान एन अटैक ऑन ट्रांगजोजिना। तो उन्होंने ट्रांगजोजिना पर उनको लगा कि बाहर के जो इन्वेडर्स हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास एक स्ट्रेंथ आर्मी का होना जरूरी है। He therefore raised a large standing army। अब उन्होंने क्या किया कि बाहर के आक्रमणकारियों से, जैसे कि ट्रांसजोक्सिना था, वहां से बचने के लिए उन्होंने एक लार्ज आर्मी को रेज किया, लार्ज आर्मी को स्टैंड किया। और इस पर बहुत ज्यादा उनका एक्सपेंडिचर होता था, बहुत ज्यादा खर्चा होता था। यानी कि आप ये लगा लो कि जो भी पैसा आता था थ्रू टैक्सीज राजा के पास, वो सारा का सारा पैसा वो उस आर्मी को मेंटेन करने में ही खर्च कर देते थे। बट एक्चुअली इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन रियलिटी तो ये थी कि इतनी बड़ी आर्मी की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, जरूरत ही नहीं थी। एटलीस्ट ही हैड टू गिव अप दिस प्लान ऑफ हिज। सच अ बिग आर्मी प्रूव्ड अ बिग बर्डन ओवर द स्टेट। अब इतनी बड़ी आर्मी, जो कि सोल्जर्स को सैलरी देना, प्लस में जो एलिफेंट्स थे आर्मी के अंदर, हॉर्सेस थे, तो उनको कि जो उनको हथियारों की जरूरत होती थी, सब कुछ अगर एक आर्मी को मेंटेन करना है तो बहुत ज्यादा पैसा राजा को उस पर लगाना होगा। और धीरे 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 क्या हुआ कि वो आर्मी एक एक बर्डन प्रूव हो गई राजा के ऊपर, एक भार हो गया कि अगर उस आर्मी को बनाए रखना है तो राजा को बहुत खर्चा करना पड़ेगा। और इस तरीके से राजा के ऊपर वो एक एज ए बर्डन हो गया आर्मी को रखना, जिसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। तो इसलिए भी मोहम्मद तुगलक को एक पागल शासक कहा गया कि इतनी बड़ी आर्मी की जब आपको जरूरत ही नहीं है, आप सारा पैसा लोगों के भलाई के कामों में लगाने की बजाय उस आर्मी के ऊपर ही खर्च किए जा रहे हो, जिसकी कोई नीड ही नहीं है। इसलिए मोहम्मद तुगलक को एक पागल रूलर के नाम से जाना जाता है। और ये उनकी फेलियर का एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन कि रेज अ लार्ज आर्मी। नेक्स्ट इज शिफ्टेड ऑफ कैपिटल। अपनी कैपिटल को भी वो शिफ्ट कर लेते हैं। रादर देन कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू गैरिसन टाउन, द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 cities of Delhi was emptied of its residents and the soldiers garrisoned there। देखो, गैरिसन टाउन क्या होता है। गैरिसन टाउन मैं लास्ट टॉपिक के अंदर भी एक बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। गैरिसन टाउन एक तरीके की किलेबंदी होती थी, किलेबंदी जहां पर कि सोल्जर्स होते थे और वो बाहर के इन्वेडर्स से प्रोटेक्ट करते थे अपनी कैपिटल को। ठीक है, उसको गैरिसन टाउन कहा जाता है। तो रादर देन कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू गैरिसन टाउन, तो जरूरत तो थी किलेबंदी की, गैरिसन टाउन बनाने की। लेकिन मोहम्मद तुगलक ने क्या किया कि अपनी राजधानी को ही उन्होंने बदल दिया। द रेजिडेंट्स ऑफ द ओल्ड सिटी वर सेंट टू द न्यू कैपिटल ऑफ दौलताबाद इन द साउथ। अब मोहम्मद तुगलक क्या करते हैं कि दिल्ली की बजाय दौलताबाद को अपनी राजधानी, अपनी कैपिटल बना लेते हैं। इट वॉज नॉट अ वाइज मूव। ये जो उनका मूव था, ये उन्होंने जो अपनी कैपिटल को चेंज किया दिल्ली टू
दौलताबाद। अगर क्वेश्चन आता है मोहम्मद तुगलक ने बाद में अपनी कौन सी कैपिटल बनाई, तो वो थी दौलताबाद, जो कि साउथ में थी। ये एक मतलब वाइज मूव नहीं था। ये वाइज मूव मतलब ये कोई बुद्धिमानी वाला निर्णय नहीं था कि आप अपनी कैपिटल को ही चेंज कर रहे हो। मैनी पीपल हैड टू लॉस लाइफ इन दिस प्रोसेस। अब क्या हुआ कि वहां पर अटैक हो जाता है, क्योंकि वहां पर किलेबंदी नहीं की गई, गैरिसन टाउन नहीं बनाया गया, और बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो देते हैं। ठीक है, तो ना ही तो वो फिर दौलताबाद को संभाल पाए अच्छे से, ना ही वो दिल्ली को, मतलब कंसंट्रेशन ही उनका नहीं हो पाया। तो ये जो था कैपिटल शिफ्ट करने का डिसीजन इज ऑल्सो अ फूल डिसीजन वी कैन से। ये एक पागलों वाला एक निर्णय था कि उन्होंने विदाउट एनी रीजन अपनी कैपिटल को ही चेंज कर दिया। इसके बाद है इंक्रीमेंट इन टैक्सेस, टैक्सेस को बढ़ाना। मोहम्मद तुगलक क्या कर रहे थे कि टैक्सेस को बढ़ाए जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके एक्सपेंडिचर ही बहुत थे, उनके खर्चे ही बहुत थे। उनको अपनी आर्मी को मतलब कि मेंटेन रखना था, और आर्मी को मेंटेन रखने के लिए उनको पैसे की जरूरत थी। पैसा कहाँ से आएगा किसी भी शासक के पास, किसी रूलर के पास? वो तो टैक्सेस के थ्रू ही आएगा ना। और टैक्सेस कौन पे कर रहा था? जो कॉमन पीपल थे उस टाइम के। ठीक है, तो प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वाज कलेक्टेड एज टैक्स टू फीड द आर्मी। उस एरिया से टैक्स, जब उनकी प्रोडक्शन होती थी, जो उनकी फसलों की प्रोडक्शन होती थी, तो उसमें से लार्ज अमाउंट वो एज ए टैक्स ले लेते थे वहां के लोगों से, अपनी आर्मी को फीड करने के लिए, अपनी आर्मी को व्यस्त बंदोबस्त रखने के लिए। बट टू मीट द एक्सपेंस ऑफ मेंटेनिंग सच अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स द सुल्तान डिवाइड एडिशनल टैक्सेस। अब क्या होता है कि इतनी बड़ी आर्मी, लार्ज सोल्जर्स को, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स को मेंटेन करने के लिए जब उस सिंपल टैक्सेस से उनका काम नहीं चलता है, तो वो एडिशनल टैक्सेस भी लोगों पर लगा देते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और भी इनकी टैक्सेस बढ़ा देते हैं। दिस कोइंसाइड विद फेमाइन इन द एरिया। अब क्या होता है, ये जो वर्ड आया है कोइंसिडेंट का मीनिंग है कि संयोगवंश। संयोगवंश क्या होता है? फेमाइन हो जाता है वहां पर, अकाल, सूखा पड़ जाता है। अब सूखा पड़ जाएगा तो क्या होगा कि लोगों के पास प्रोडक्शन नहीं होगा, लोगों की फसलें नहीं होंगी, और वो फेल हो जाएंगे इतना लार्ज अमाउंट ऑफ टैक्सेस को फिल करने के लिए। ओके, तो द फार्मर्स वर अनेबल टू पे सच हाई टैक्सेस। अब जो लोग थे वो अनेबल हो जाते हैं, भर ही नहीं पाते हैं इतना सारा टैक्स। तो इससे भी लोगों में मतलब अशांति फैल गई, और वो उन लोगों को लगा कि हमारे जो शासक हैं वो मूर्ख हैं, इसलिए उनको हिस्ट्री में एज ए मूर्ख शासक कहा जाता है। एक उन्होंने और भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया, जो कि बहुत ही मतलब उनकी मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन को बताता है कि कितना मतलब कि रफ उनका एडमिनिस्ट्रेशन था। उन्होंने क्या किया कि इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, उन्होंने टोकन करेंसी को लागू किया। देखो, पहले जो किंग्स हुआ करते थे या जो सुल्तान्स थे, उनके टाइम पर जो मेटल्स थी लाइक सिल्वर, गोल्ड, उन मेटल्स का यूज करके ही करेंसी बनाई जाती थी। लेकिन मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, अपने सोल्जर्स को पे करने के लिए वो अपने सोल्जर्स को कैश सैलरी देते थे। ओके, कैश सैलरी देते थे, तो उन्होंने क्या किया कि टोकन करेंसी को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस करने का मतलब कि आज के टाइम में हम कह सकते हैं एक टाइप की पेपर जो करेंसी होती है। ठीक है, तो मोहम्मद तुगलक ऑल्सो पेड हिज सोल्जर्स कैश सैलरीज, बट इंस्टीड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइसेस ही यूज्ड अ टोकन करेंसी। अब वो जो प्राइसेस बढ़ रहे थे इतने ज्यादा उनके टाइम पर, तो उन्होंने उन प्राइसेस को तो कंट्रोल नहीं किया, बल्कि क्या किया कि उन्होंने गोल्डन और सिल्वर के कॉइन नहीं बनाए, उन्होंने चीप मेटल का यूज किया। पीपल इन द 14th सेंचुरी डिड नॉट ट्रस्ट दीज कॉइन्स। और उस टाइम के जो लोग थे बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं कि स्मार्ट थे वो लोग, तो वो इन कॉइन्स में बिलीव ही नहीं करते थे। दे वर वेरी स्मार्ट। They saved their gold and silver coins and paid all their taxes to the state with token currency. अब वो क्या करते थे कि अपने सिल्वर और
गोल्ड को तो बचा कर रखते थे और इस टोकन करेंसी के थ्रू ही, जो ये चीप मेटल की करेंसी बनी हुई थी, इसके थ्रू ही टैक्सेस पे करते थे। अब क्या हुआ कि राजा के जो राजकोष होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ, सिल्वर मेटल तो, सिल्वर और गोल्ड तो रहा ही नहीं, वो टोकन करेंसी ही एज ए टैक्स आती रही। अब उसका क्या यूज था, ठीक है। और क्या होता था कि दिस चीप करेंसी कुड ऑल्सो बी काउंटरफिटेड इजीली, और ये इतनी चीप मेटल का यूज करके जो बनाई गई थी करेंसी, और इसको नकली या जाली जिसको बोलते हैं, काउंटरफिटेड का मतलब है जाली करेंसी भी उस तरीके की जगह जगह बननी शुरू हो गई। और राजा का राजकोष उन्हीं टोकन करेंसी से ही फिल हो गया। उसके पास गोल्ड सिल्वर तो रहा ही नहीं राजा के राजकोष में। सो दीज वर इम्पोर्टेंट रीजंस, कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिनकी वजह से, जो इनकी राजा की यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की फेलियर का रीजन रहे, जिस कारण से उनको एक बुद्धिमान शासक ने कहकर एक फूल रूलर के नाम से यानी कि पागल शासक के नाम से जाना जाता है। ओके, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉप चैप्टर। टेक केयर, गुड बाय।